हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स का अपना चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसमें हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन की। मीन का कैलकुलेशन देख रहे हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में अलग अलग जो मेथड्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आई होप आप सभी ने हमें ज्वाइन कर लिया होगा। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो दो काम कर दें जल्दी से। एक तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए जिन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया हो, ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ये लिंक, ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर पाएँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना जो टॉपिक था हमारा। तो हमने बात की थी डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज का जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फॉर्मूला बताया गया था आपको, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। अब हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। कौन सा मेथड है भाई? शॉर्टकट मेथड। देखिए, शॉर्टकट मेथड क्या कह रहा है, पहले अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखाऊं तो ये कहा जा रहा है कि मीन कैलकुलेट करना है तो लेकर आइए ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। अब आप एफ को जानते हैं, फ्रीक्वेंसी है। ये डी एक्स क्या है ये हमें समझना है। तो डी एक्स आपने इंडिविजुअल सीरीज में देखा था। डी एक्स का मतलब था एक्स माइनस ए, यानी कि जो आपकी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, जो डेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, उसमें से ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन वाली वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए तो डी एक्स बन जाएगा। क्या है पूरी कहानी, किस तरह से काम करेगा फॉर्मूला, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए एक्स हमें गिवन है और हमारे पास है एफ। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो दो चीज होने वाली हैं, एक्स और एफ दोनों ही चीजें हमारे साथ हैं। तो किस तरह से, देखिए वैल्यूज यहां पर गिवन है। ये वैल्यूज देखिए हमारे यहाँ पर गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। जहाँ पे डी एक्स का मतलब आपको पता है ना, डेविएशंस निकालने हैं आपको। एज्यूम मीन, और जो एक्स है ये आपका एक्स है ना, तो उसके लिए सबसे पहले इनमें से कोई नंबर जो आपको अच्छा लग रहा हो उसको एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस 6 को एज्यूम कर लेते हैं। मोस्टली जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि जो मिडिल वैल्यू हो उसको अगर आप एज्यूम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वैल्यूज जो है ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं आपको। डी एक्स कर रहे हैं एक्स माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 6 कितना हो गया भाई? माइनस का 4। 4 माइनस 6 माइनस का 2। 6 माइनस 6 0। 8 माइनस 6 हो गया 2, और 10 माइनस 6 हो जाता है 4। अब आपको एफ डी एक्स करना है, यानी कि एफ इंटू डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ इंटू डी एक्स, माइनस का 20 माइनस का 6, 0, 6 एंड 20, ठीक है ना। इनका करना है सम, जो कहलाएगा सम ऑफ एफ डी एक्स। और एक इधर आपको एन चाहिए, एन होता है फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम देखेंगे, 5 और 5 होगा 10, 10 और 6 16, और ये हो गया 18, ठीक है ना। और यहां पर देखिए ये 0 आ जाएगा। फॉर्मूले में आ जाते हैं, मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 6 प्लस ए कितना है? 6। ये हो गया देखिए 0 अपॉन एन कितना है? 18। तो मीन मिल गया हमें इसका, तो भाई 0 हो गया, 6 प्लस 0 6 आ गया। क्या ये कहानी हम समझ पा रहे हैं क्या हुआ? किस तरह से वैल्यूज को देखिए यहां पर कैलकुलेट किया गया है। पहले जो हमें x गिवन था, जो वैल्यू हमारे पास थी, उसको हमने कन्वर्ट किया dx में, और एज्यूम एक वैल्यू कर ली, उसमें से माइनस करते गए और हमें dx मिल गया। फिर f से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और f से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर फॉर्मूले में हमने सभी चीजों को रख दिया। आइए दोबारा देखते हैं, एक और क्वेश्चन समझेंगे। हमें गिवन है मार्क्स
और हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स का मतलब होता है x और नंबर ऑफ आइटम्स जो भी हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पर वैल्यूज देखेंगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेथड सीखने जा रहे हैं हम। तो शॉर्टकट मेथड ने अभी हमसे क्या कहा कि एफ डी एक्स लाइए, क्या लाइए, एफ डी एक्स, तो उसके लिए हमें डी एक्स चाहिए और डी एक्स के लिए इनमें से किसी एक नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग घर पे ना ये काम भी करके देख सकते हैं कि जैसे मैं 30 को एज्यूम कर रहा हूं, आप 10, 20, 40, 50 में से किसी और को एज्यूम करके देखिएगा और देखना सेम आंसर आएगा आपका। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कभी भी कि एज्यूम किसको करना है, किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम करेंगे आंसर विल रिमेन सेम। तो यहां देखेंगे डी एक्स का मतलब बता दिया गया है एक्स माइनस ए, सो 10 माइनस 30 कितना आ गया, देखिए माइनस का 20 माइनस का 10, 0, 10 एंड 20। अब इन वैल्यूज को f से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, एफ डी एक्स। तो ये हो गया देखिए माइनस का 60, माइनस का 50, 0, 20 एंड 80। ठीक है ना। अब फॉर्मूले में अगर हम जाना चाह रहे हैं तो फॉर्मूले में जाने के लिए मीन चाहिए आपको, तो कहा गया है a प्लस सम ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन करना है। इसका मतलब a तो कितना है भाई 30, तो 30 प्लस सम चाहिए अब इसका और सम चाहिए इसका, 4 और 2 हो गए 6, 6 और 8 हो गए आपके 14, 14 और 7 मिल जाते हैं 21, n हो गया 21, ये मिल गया आपको n। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब आप आगे चले देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए माइनस का 110 और ये 100 है तो माइनस का 10 बचा। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 10 अपॉन 21 आ गया, ये जो वैल्यू आई हमारी है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और प्लस माइनस माइनस 10 डिवाइड बाय 21 ये आता है 0.47। बस अब कुछ नहीं करना आपको, इसमें से माइनस कर लीजिए और जैसे ही आप माइनस करेंगे 30 माइनस 0.47 तो वैल्यू मिल जाएगी 29.53। एक बार कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम फिगर कोई सी भी ले सकते हैं जब हम एज्यूम मीन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व करना चाहूँ आपके सामने और इसी में वैल्यूज हम जो कर रहे हैं ना, तो एज्यूम मीन वाली अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आता है। फिलहाल आंसर आया है 29.53। आइए वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है इतनी जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो हमें समझ में आ रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से वैल्यूज जो हैं उनको चेंज करके दोबारा सॉल्व करके देखेंगे कि क्या बनता है। इस बार हम एज्यूम कर रहे हैं 10 को, ठीक है ना। तो 10 को अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो वैल्यूज अब आप देखेंगे जो मेरी डी एक्स है वो चेंज हो जाएंगी, जाहिर सी बात है, और एफ डी एक्स भी चेंज हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 हो गया 0, देन 20 माइनस 10 10, देन 20, 30 एंड 40। ठीक है ना। अब इसको f से मल्टीप्लाई करना होता है तो 0 आया, 50, 140, 60 एंड 160। सम करते हैं, देखिए ये हो गया 200, ये हो गया 360 और ये हो गया 410। एक बार प्लस आप लोग भी करके कमेंट सेक्शन में बताइए कितना टोटल आ रहा है। और अब देखिए जब मैं फॉर्मूले में लगाऊंगा ना तो क्या कहा गया था, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। इसका मतलब हुआ a कितना है 10 प्लस 410 अपॉन 21। तो 10 प्लस, अब 410 को अगर 21 से डिवाइड किया जाएगा तो वैल्यू मिलेगी आपको 19.53।
और देखिए जब मैं इसको सम कर लूंगा ना तो बन जाएगा 29.53। और आप देख पा रहे हैं मेरा पहला भी मीन यही आया है, और दोबारा जब हमने वैल्यू चेंज करके कैलकुलेट किया तो अभी सेम मीन हमें मिला। तो इसका यही मतलब होता है कि आप वैल्यू कोई सी भी एज्यूम कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर ठीक कर रहे हैं, प्रोसेस आपका ठीक है, देन आंसर विल रिमेन सेम। आइए एक और ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है ना इतना? कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। चलिए एक और देखेंगे। तो आपको गिवन है वेजेस और आपको गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेस में देखेंगे 100, 150, 200, 250, 300। नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास हैं 7, 10, 15, 10 एंड 7। तो आप जानते हैं ये x है और ये f है। हमें मीन कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट मेथड लगाना चाह रहे हैं, तो एक चाहिए dx, एक चाहिए f dx। और फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे कि भाई a प्लस सम ऑफ f dx अपॉन n करते ही आंसर मिल जाएगा। ए करते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, अच्छी प्रैक्टिस क्या है, बीच में से नंबर लिया जाए ताकि छोटी वैल्यूज मिले। आपने देखा कि यहाँ पर कितनी बड़ी वैल्यू आ गई लास्ट में सम करने के बाद, वहां छोटी आई थी क्योंकि बीच में से लिया था आपने वैल्यू। अब देखिए तो दिस माइनस दिस यानी कि माइनस का 100, देन माइनस का 50, देन 0, देन 50 एंड 100। एफ डी एक्स देख रहे हैं, दिस इंटू दिस, माइनस 700, माइनस 500, 0, 500 एंड 700। इसका सम करना है तो मज़े की बात है, देखिए यहाँ पर 0 ही आ गया। और फ्रीक्वेंसी का भी सम करना है हमें, 7 और 7 हो गए 14, ये हो गया देखिए 20, तो इसका मतलब हो गया 34, और 15 और अगर मैं मिला लूँ तो 49 बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ए आया है 200, ये 0 है, अपॉन का 49 है, ये चला गया यहाँ से, तो आंसर मिल गया मुझे 200। तो मीन आ गया मेरा 200। बहुत आसान है, बस जो प्रोसेस आपको बताया गया है, जो स्टेप्स हमारे सामने हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करते हुए चलना है और आंसर हमें मिल जाता है। अब आप लोग का जो काम है वो ये है कि एक बार तो इसमें वैल्यू चेंज करके मीन निकालिएगा, देखना इतना ही आएगा या कुछ और आएगा। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए, जिसको आपको कल वाले मेथड से और आज वाले मेथड से दोनों से करके ट्राई करना होगा, है ना? तो देख रहे हैं आप लोग, देखिए यहां पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 5, 8, 3, 4, 2, 10। ठीक है ना? ये 8 लिखा हुआ है, डिजाइन खराब हो गया इसका, दोबारा बना दे रहा हूं, ये आ गया 8। ठीक है ना? इसको डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से दोनों से सॉल्व करके देखना है। ठीक है ना? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ये समझ आ गया होगा आपको कि हमारा जो मेथड है शॉर्टकट वाला वो किस तरह से काम करता है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम 9 बजे, सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लेंगे और हम सीखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या कह रहा है, किस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड से वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।